जिसकी वजह से कल सिंध हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत सिंध भर के अंदर कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए नई सख्तियों को मज़ीद 2 हफ्तों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। कल वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से आप तमाम दोस्तों से बात की थी और तमाम फैसले जो सिंध हुकूमत की जानिब से थे वो फैसले किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आ रहा है कि सिंध हुकूमत फैसले करती है, जब इंतज़ामिया उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने का प्रोसेस स्टार्ट करती है तो लोग नाराज़ होते हैं, और जब इंतज़ामिया उनको अमल नहीं कराती तब भी लोग नाराज़ होते हैं। तो मैं शहरियों से मुखातिब होकर शहरियों को कायल करने के लिए, शहरियों को ये बताने के लिए कि सिंध हुकूमत ने जो सिंध भर के लिए ये फैसले किए हैं उनकी वजूहात बुनियादी तौर पर हैं क्या, और क्यों सिंध हुकूमत कह रही है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपनी इंटरेक्शन में, अपनी डीलिंग्स में मास्क को पहने और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा सकें। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 7 रोज़ में, यानी कि 17 मई से लेके 23 मई तक कराची शहर के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 12.6% रहा है पिछले 7 रोज़ में। 17 मई से लेके 23 मई तक कराची में 12.7%, हैदराबाद ज़िले में, कराची डिवीज़न की मैंने बात की थी, हैदराबाद ज़िले में 10.8%। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि डेली बेसिस पर 23 अप्रैल तक, ये मैंने ग्राफ सिंध गवर्नमेंट ने आप तमाम दोस्तों के लिए तैयार किया है, जो ट्रजेक्ट्री शो कर रहा है इस वबा की। 3rd वेव में 23 अप्रैल को सिंध में कुल पेशेंट एक दिन में 855 थे। 23 अप्रैल को 855, 855। ये नंबर बढ़ते बढ़ते 18 मई को 2000 से तजावुज़ कर गया और 21 मई को ये नंबर 2136 पर पहुंच गया। इस वक्त ये नंबर पिछले 24 घंटों में 1529 है, यानी कि 24 अप्रैल के मुकाबले में इस वक्त सिचुएशन दुगनी हो चुकी है, डबल हो चुके हैं आपके नंबर ऑफ कोरोना केसेस। और ये कितनी तेज़ी से एक महीने के अंदर, आज 24 मई है तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेज़ी से ये वबा फैल रही है। हमारे अस्पतालों में 14 मई को, यानी कि आज से 10 रोज़ पहले 729 लोग थे जो अस्पतालों में क्रिटिकल थे, ज़ेरे इलाज थे। 729। पिछले 24 घंटों में वो 729 का फिगर बढ़ के 933 पर पहुंच गया, 933। यानी कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स डबल हो गए पिछले एक माह में। और सिर्फ पिछले 10 रोज़ में जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे आपके अस्पतालों में सिंध में, वो 729 से बढ़ के 933 हो गए। 204 पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। ये सिचुएशन है क्रिटिकल पेशेंट्स की हमारे सूबे में। ये कुछ बड़े अस्पताल जो हैं कराची शहर के, अगर मैं बात करूँ, 10 इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज,
जो नीपा पे नया अस्पताल सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया, उसमें इस वक्त 0 बेड्स अवेलेबल हैं आईसीयू पे। 0, एक भी बेड नहीं है, सब मर गए आईसीयू के। और जो HDU है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसमें 2 बेड खाली हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। SIUT में एक भी बेड खाली नहीं है। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे सूबे में। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? क्या इस वबा को हम आपे से बाहर होने दें? क्या इस वबा के नंबर्स को इसी तरीके से हम बढ़ने की इजाज़त दें, या हम नंबर्स को रोकने का प्रोसेस स्टार्ट करें? आप सबको याद होगा, फर्स्ट वेव में दुनिया भर में जब कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे थे, हमने उस सिचुएशन को संजीदगी के साथ देखते हुए सख्त फैसले किए, और नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर नुकसान को हम अवॉइड कर पाए। क्यों अवॉइड कर पाए? क्योंकि हमने सख्त फैसले किए। वो फैसले आपकी हुकूमत ने किए, सिंध हुकूमत ने किए, लेकिन बड़ी बात थी, अच्छी बात ये थी कि एक आम आदमी ने उन मुश्किल फैसलों को अपनाने में सिंध हुकूमत का साथ दिया। अब एक बार फिर हुकूमत को वो मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कर्फ्यू लगाया जाए, हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल तर्ज पर चले, तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद सख्ती ना हो, तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा, और बड़े पैमाने पे शहरियों को वैक्सीन लगवानी होगी। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे सिचुएशन ख़तरनाक सिम्त में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। आपने देखा, हम सबकी याददाश्त बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमने जब वो वीडियो देखी तो हम भी परेशान हुए थे, लेकिन अब शायद वो हालात हम भूल गए, जिसकी वजह से आप देखें कि लोग बाहर मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। दुख होता है, अफसोस भी होता है जब लोग शटर बंद करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। मेरे भाई, हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है लोगों की मैयत उठाने का भी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसलिए सिंध हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए। अगर शहरी पार्क के दरवाजे बंद होते हैं तो शहरी दीवार फलांग के जाते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है तो ट्रांसपोर्टर SOP को फॉलो नहीं कर रहा, शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए। रेस्टोरेंट हमने बंद किए, लेकिन रेस्टोरेंट के लोगों ने, मालिकान ने, वहाँ के स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर टेक अवे डिलीवरी की इजाज़त दे दी। सिंध हुकूमत ने कहा कि हाँ, चूल्हा चलना चाहिए, डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त दी। लेकिन आज भी आप चले जाइए, लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए कि 200 लोगों का, 300 लोगों का, 500 लोगों का इज्तिमा अब घरों पर हो रहा है।
वो जो केटरर्स हैं, जो केटरिंग कंपनीज हैं, अब वो शादी हॉल में अगर खाना सप्लाई नहीं करे तो उन्होंने लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हमारा इख्तिलाफ इन एक्टिविटी से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ हुजूम से है। हमारा इख्तिलाफ लोगों के गैर ज़रूरी अपने घर से निकलने पर है। अगर हुकूमत ने कहा है कि 6 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप हुकूमत का साथ दें, वरना खाम में हुकूमत को फिर और सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं, अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं। अगर अगले 14 रोज़ में हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एहतियात से काम लिया तो अगले 14 रोज़ के बाद जो दिन आने हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें आज थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुकूमत नहीं चाहती कि इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारे डीसी, एसी, मुख्तियार का सख्ती करें, बड़े बड़े जुर्माने लगाएं आपके ऊपर। लेकिन अगर आप हमको हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर मुश्किलात हमें करनी पड़ेगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कल जो सिंध हुकूमत ने नोटिफाई किया था उसने पार्क के अंदर वॉक करने की इजाज़त की ताकि लोग वर्जिश वगैरह के लिए, वॉक के लिए जा सकें। लेकिन कल इतवार के रोज़ जो पार्कों में रश था, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्क में मौजूद थे, तो आज मजबूरन सिंध गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग में कि पार्क को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है। तो अगर ये रेस्टोरेंट्स शटर को गिरा के लोगों को खाना खिलाएंगे तो फिर छुप छुपा के काम करेंगे, SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर हुकूमत को मजबूरन सख्त फैसले करने होंगे। और मैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, हर जगह दफातर में भी उन SOPs को वायलेट किया जा रहा है। तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आए तो अगले 14 रोज़ की कुर्बानी दें। जिन लोगों का कोई प्यारा बिछड़ा है इस वबा से, उससे पूछें कि क्या तकलीफ गुजरती है। जो लोग बीमार हुए इस वबा से, उनसे पूछें कि ये मास्क पहनना ऑक्सीजन मास्क से कई गुना बेहतर है। तो खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, हुकूमत का साथ दें और ये जो नंबर्स मैंने आपको बताएं, इन नंबर से सबक हासिल करें कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मीर साहब, हमारे यहाँ ये अब कल्चर बन चुका है कि लोग जो हमारे कल्चर बन चुका है कि लोग सख्ती को जो है ना वो अवाम दुश्मन और मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं, और फिर हमारी सियासी जमातें जो कि मुखालफत में होती है वो लोगों को भड़काते हैं और फिर मजबूरन उनको सियासी जमातें सड़कों पर भी ले आती हैं। तो वो सियासी जमातें जो कि आपकी मुखालफत में इन सारी चीज़ों को आग लगा देती है, उनसे भी तो कुछ आप इल्तिमास करें कि वो तो करें। आवाम तो चलो कम अक्ल है, सियासी जमातें तो पढ़ी लिखी है। देखिए, भुट्टो शहीद की बरसी से बड़ा इज्तिमा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में कहीं नहीं होता। हमने भुट्टो शहीद की बरसी नहीं मनाई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मैसेज कन्वे करना चाहती है कि अगर मैं लोगों से कह रहा हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले तो मुझे खुद भी वो करना पड़ेगा। और हमने लाड़काना में उस बरसी को कैंसिल किया। जो अवामी इज्तिमा हर साल होता था, 1980 से जो अवामी इज्तिमा हो रहा है, जब पहली बरसी थी भुट्टो शहीद की, वो पहली बार उसको उस तरीके से खराज अकीदत एक सियासी इज्तिमा के तौर पर नहीं पेश किया गया। ये सिंध असेंबली जहाँ आप कवर करने के लिए आए हुए, इस सिंध असेंबली के अंदर हर MPA को आने की इजाज़त नहीं है। 30% अटेंडेंस के ऊपर इस असेंबली को चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सियासी लीडर जो है जैसा काम करेगा पब्लिक उसको फॉलो करेगी। तो मैं उन सियासी जमातों से गुजारिश करूँगा कि वो हुकूमत का इस काम में साथ नहीं दे रहे हैं,
वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे रहे, वो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। शायद 10, 12, 14 दिन की कुर्बानी कोई परमानेंट कुर्बानी से बेहतर है। इसको मुश्किल हालात समझे, मुश्किल वाक़यात समझे और अपने अमल से ये साबित करें कि आवाम को एहतियात करनी और किस तरीके से एहतियात करनी है। सिंध हुकूमत जिस तरीके से भी कोऑपरेशन वो चाहेंगे, हम कोऑपरेशन करने को तैयार हैं, लेकिन खुदारा लोगों को SOPs को वायलेट करने पर ना उकसाएं, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकालें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आज ये मास्क पहने तो कल शायद ख़तरनाक सिचुएशन से हम बच पाएंगे। उसके साथ साथ मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत ने सिंध भर में 232 मुख्तलिफ मकामात पर जो वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं वो आपके लिए इस्टेब्लिश किए। जाइए, वैक्सीनेट कराइए ताकि आप इस वबा से बच सकें, अपने घर वालों को लेके जाइए। मैंने आज भी, मैं कराची बाहर गया था, वहाँ पर बुकला के लिए वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है। आज ही सिंध हाई कोर्ट बार के अंदर, मलीर बार के अंदर भी वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो गया है। कराची प्रेस क्लब के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो गया है। जो हमारे सनती वर्कर हैं उनके लिए काटी में, फबाटी में, साइट में वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए आर्ट्स काउंसिल में, सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए आर्ट्स काउंसिल में इस्टेब्लिश कर दिए हैं। सिंध असेंबली में मौजूद है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सबसे सवाल पूछें कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है या आपने लगवाई है कि नहीं। अच्छा अमीर साहब, ये बताइएगा कि जो आपने अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है, ये बताइए कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों की सूरत हाल है क्या कराची में भी ये अस्पताल ज़्यादा बेहतर है या सिंध के दीगर अजला में भी सूरत हाल? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन इस वक्त बेड पे उनके पास जगह नहीं है। आप इंडस हॉस्पिटल से बात कर लीजिए, आसन अस्पताल से बात कर लीजिए, वो भी आपको ये कहेंगे। हाँ, जिना अस्पताल में जगह है, बिहारी जनरल अस्पताल में जगह है, सिविल अस्पताल में जगह है, अस्पतालों में जगह है, लेकिन आप ये देख लीजिए, मैंने आपको नंबर बताया जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके अस्पतालों में 14 मई आज से 10 रोज़ पहले 729 बेड ऑक्यूपाइड थे, 729 और आज 933 हो गए, यानी कि 204 पेशेंट में इजाफा हुआ है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो क्योर हुए हैं, कुछ के अनफॉर्चुनेटली इंतकाल भी हुआ। इसके बावजूद आप देखें कि नंबर आपको किस तरीके से बढ़ा है 10 रोज़ के अंदर। तो ये एक आग की तरह फैलने वाली वबा है। अगर हमने बर्वक्त फैसले नहीं किए और हुकूमत ने उन बर्वक्त फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने में हुकूमत का साथ नहीं दिया तो सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। आपने हिदायत की कि हैवी माइंडेड अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सड़क पर एक दुकान खोली है तो 2 बंद हैं। वो सिर्फ इसलिए कि पुलिस को जो पैसे नहीं देता वो दुकान बंद करवा दी जाती है। अब ये आप मुझे बताएं कि आपने कितने DCs को या SHOs को हटाया है SOPs पर अमल दरामद न करवाने पर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बनस्बत 30 के केसेस की तादाद कम है, लेकिन आपने कल नहीं कंप्लीट कर। उसके बावजूद हम देखते हैं कि सेंट्रल में जो है लॉकडाउन होता है, स्मार्ट लॉकडाउन, अच्छी बात है, ईस्ट में हमें नज़र ही नहीं आता। इसकी वजह है मतलब आज की जो सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला सिंध ने DC ईस्ट, DC साउथ और DC सेंट्रल तीनों को, जहाँ पे केसेस का तनासुब ज़्यादा है, तीनों DCs को बुलाया था और तीनों SSPs को भी बुलाया था ताकि उनको बाबर कराया जा सके कि जो शिकायत है। बल्कि वज़ीर आला सिंध ने कोर्ट किया, क्योंकि आपने कल मेरे सामने ये सवाल मुझसे पूछा था। वज़ीर आला सिंध ने बताया उनको कि DC सेंट्रल के बारे में ये शिकायत आई है या ये कॉम्प्लीमेंट उसको मिला है कि वो सख्ती से काम कर रहे हैं। DC साउथ और DC ईस्ट उस तरीके से शायद काम नहीं कर रहे, तो उनको कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, सख्ती करें। लेकिन DCs ने भी एक अपना वर्जन बताया कि सर जब हम सख्ती करते हैं तो मीडिया खबर हमारे खिलाफ चलाता है कि हुकूमती अमला अफसरान आपे से बाहर हो गए। तो एक बड़ा
कंफ्यूजिंग सिचुएशन है उन अफसरान के लिए कि वो सख्ती करते हैं तो शहरी नाराज़ होते हैं, वो सख्ती नहीं करते तो आप नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं शहरियों को ये कह रहा हूँ कि अगर आप SOP को वायलेट करके जो चीज़ बंद है वहाँ जाके बैठेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं ना, नहीं करें। अगर आपने शादी हॉल को बंद कर दिया और आपने अपने घरों में 400 लोगों की महफिल, 300 लोगों की महफिल स्टार्ट कर दी तो आप गलत कर रहे हैं। वो केटरर जो कि शादी हॉल में उसको सर्व करने की इजाज़त नहीं है, वो अगर किसी के घर में जाके सर्व कर रहे हैं, गलत है ना। कल किसी ने सवाल पूछा था कि प्राइवेट होटल्स के अंदर रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली कमिश्नर कराची को कहा कि किसी भी होटल के अंदर रेस्टोरेंट नहीं चलेंगे। जो उनके गेस्ट वहाँ रह रहे हैं उनको खाना उनके कमरों में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो मेल जोल जो है रेस्टोरेंट में ना हो सके। तो हुकूमत तो मेरे भाई हर चीज़ करने को तैयार है, थोड़ा लोग हाथ तो थामें, थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो शायद हम चीज़ों को बेहतर करने में और ज़्यादा अच्छी पोजीशन। सर ये टाइम जो 6 बजे तक कारोबार बंद रहेगा, क्या कल से जो है ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी 6 बजे के बाद? जी बिल्कुल, या ट्रांसपोर्ट भी खुलेगी 6 बजे? उसका सवाल ये है सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, वहीं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो मैं आपको थोड़ा हकीकत बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अभी 8% है शराब, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 21% है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में 16%। तो वेस्ट के मुकाबले में साउथ की सिचुएशन ज़्यादा गंभीर है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई बॉर्डर तो नहीं है ना वेस्ट और साउथ के दरमियान, ये एक शहर है यार, गली मोहल्ले लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं। तो इसलिए 6 बजे के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊँ, आज फैसला हुआ है कि मगरिब के बाद जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलेंगे उनको रोका जाएगा, उनके साथ सख्ती की जाएगी। मगरिब के बाद जो लोग, यानी कि 6 बजे जब आप अपना बिजनेस ख़त्म करेंगे, आपको घर जाने की इजाज़त है, आप घर जाएँ। लेकिन मगरिब के बाद यानी कि 7:15 बजे के बाद पूछगछ स्टार्ट होगी कि क्यों बाहर निकले हो भाई, क्या वजह है, घर पे क्यों नहीं बैठे। अच्छा मुझे गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनका ये कहना था कि जो स्कूल है कराची में, उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा था कि तमाम का तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि जो वो ऐसे इलाके जो सिंध के दीगर अजला हैं, शहर हैं या फिर इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ पे केस सिस्टम है तो NCOC के फैसले का इखलास वहाँ पर होगा जहाँ 5% से कम है। बाद तक में देखा कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, उसमें मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था टास्क फोर्स की मीटिंग में और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है मैं उसको क्लियर कर दूँ कि सिंध भर में अगले 2 हफ्ते तक स्कूल बंद है, प्राइवेट पब्लिक बंद है, पीरियड। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 हफ्ते बाद सिचुएशन देखेंगे फिर फैसला। एक चीज़ और आपसे सवाल करते हैं कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में सिंध की जानिब से राशन की तकसीम के लिए मैकेनिज्म बनाया गया था, इस साल के लिए अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक कुछ बंदिश उस तरह की आई नहीं कि लोगों का कारोबार बंद हो। सवाल ये चुड़ंगी से लेके रोजरा और सुजानी वो पूरी मेन रोड की बनी हुई है, जो कंटिन्यूस की ओपन है, वो क्लोज वहाँ पर क्या चीज़ ओपन है? खाने पीने की अशिया तमाम कंटिन्यू ओपन है, लागे चौक से लेके। चला, आज आपकी शिकायत पे आई विल मेक श्योर, मैं पर्सनली उसको मॉनिटर करूँगा, चीज़ बंद है। कल ही वहाँ गया हूँ, कल ही वो सब चीज़ नहीं आप सर पॉइंट देखें। दूसरा शहरी भी मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने जब मेरे सामने है तो आपने मास्क पहने। इसलिए कि मास्क किसी के सामने ना पहने, परमानेंटली पहने। अगर हम परमानेंटली मास्क पहनेंगे तो मैं समझता हूँ इस वबा को रोकने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। आप मुझसे नंबर शेयर कर लीजिए, अपना डिटेल्स मुझे मैसेज कीजिएगा। आई विल पर्सनली मेक श्योर इंशाल्लाह कि जो जगह आप पॉइंट आउट करें वहाँ पर आज एमपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर मौजूदा सिंध को खत्म नहीं किया गया तो और हमें सूबे से बनाने ये मुतालबा सिंध हुकूमत को ख़त्म करने का वो लोग करें जिनकी सियासी जमात इसको ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं?